अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई। 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी है और ये ऐसा नहीं है कोई नॉर्मल सी या रूटीन की रेसिपी हो। ये बड़ी एक डिफरेंट सी रेसिपी है। इससे टेस्ट इतना मज़ेदार और इतना डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। अगर आप भी बोर हो चुके हैं घर के रोज रोज के नॉर्मल टेस्ट से, तो ये रेसिपी ट्राई करें। इससे जो है इतना मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आता है। चलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए जो फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 kg चिकन लिया है। सिर्फ 1 किलो की जो है ये परफेक्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चिकन को हमने अच्छे से धोकर रख लिया है और उसके बाद जो इसे मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमने 1 टीस्पून नमक का ऐड किया है, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और उसके बाद हमने ऐड किए हैं 2 टेबल स्पून मलाई के। ये बिल्कुल हमने फ्रेश मलाई यूज किया है। इसे अभी अभी दूध से उतार कर अच्छे से इसे फेंट लिया है और वो 2 टेबल स्पून हमने लिए हैं उसे ऐड कर दिया है। अच्छा, ये जो है आपने जरूर ऐड करनी है। कहने को ये 2 टेबल स्पून है, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना वो आप फील करेंगे जब सालन बन जाएगा, कढ़ाई बन जाएगी ना, तो मसाले में बोटियों के साथ आप इसका टेस्ट जो है वो फील करेंगे कि कितना मजेदार टेस्ट आता है। तो बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीजों को। इसको जो है हमने कोई ज्यादा देर नहीं रखना। इसे आप रख लें 15-20 मिनट है, आधा घंटे के लिए रख लें। इससे ज्यादा जब तक आप रखना चाहे रख सकते हैं। ये जो है मैंने कम से कम टाइम बताया अगर आप इंस्टेंटली बना रहे हैं। तो बस जब तक हमने इसे मैरिनेट करके रखा है तब तक हम अपना जो है मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमने लिए 4 मीडियम साइज के प्याज, उन्हें काट लिया है। 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, उनके 2-2 पीस कर लिए और जो है तकरीबन 12 से 15 पीसेस जो है वो लहसुन के लिए उन्हें छील लिया था। इन सारी चीजों को कुकर में ऐड किया और इसमें आधा ग्लास पानी का ऐड किया और इसे 5 मिनट के लिए वेट दिया है। उसके बाद हमने सिंपली जो छिलके थे टमाटर के उन्हें उतार दिया है और ये सारा जो पेस्ट अभी इसमें 10 मिनट के लिए हमने वेट दिया था इन तीनों चीजों को, इसे सिंपली कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। कढ़ाई में ऐड करने का फायदा ये है कि कुकर में अच्छे से भुनाई नहीं होती, तो कढ़ाई में अच्छे से भुनाई हो जाती, इसलिए हमने इसमें ऐड कर लिया है और अच्छे से भुनाई करेंगे। इसके चम्मच की मदद से जो है इसे प्रेस करेंगे सारी चीजों को, क्योंकि जब हमने वेट दिया था तो ये सारी चीजें अच्छे से नरम हो चुकी हैं। तो हमने फौरन से ऑयल इसमें ऐड नहीं किया। अभी जस्ट जो पानी हमने इसके अंदर ऐड किया था ना वो पानी ही है। तो अच्छे तरीके से इसको पकाएंगे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। साथ साथ जो है वो इसे प्रेस करते जाएंगे। 3-4 मिनट पकाने के बाद जब मसाला अच्छे से पकना शुरू हो गया है, हमने इसमें आधा कप ऑयल का ऐड कर दिया। तब तक जो है हमने प्याज, टमाटर और लहसुन को अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो बस अभी हमने ऑयल ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल यूज करेंगे, बाकी आप जो भी डालडा या देसी घी से बनाना चाहें आप उनसे भी बना सकते हैं। और बस अब इसकी घी ऐड करने के बाद इसकी असल भुनाई शुरू करेंगे। अच्छा, इसकी सबसे मजे की बात यह है कि हमें ना इस एडिशनल कोई स्पाइसेस वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने मैरिनेशन की थी मसाले तो हम उस वक्त ऐड कर चुके हैं। तो बस अगर आपने इसे मैरिनेट करके रखा हो तो ये बहुत इंस्टेंटली बन जाता है। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। उसके बाद जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसे ऐड कर देंगे। उसके बाद चिकन को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। इसमें जैसे 5 से 7 मिनट गुजरे, फिर हमने जो है इसे कवर लगा के रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। कवर लगा के 10 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं चिकन गल चुका है। इसका कवर खोलेंगे और उसके बाद हमने इसमें 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दी है। उसके बाद इसे कवर देके तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो जैसे ही हमने कवर खोला हमारा मज़ेदार सा सालन बिल्कुल रेडी है। इसमें 1 टीस्पून गरम मसाले की ऐड करेंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। उसके बाद हमारा ज़बरदस्त सा जो है सालन बिल्कुल रेडी है। इतनी मज़े की कढ़ाई है, इतना डिलीशियस और बड़ा डिफरेंट टेस्ट है इसका। तो बस गर्मा गर्म कढ़ाई को हम गार्लिक नान के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता हो, रोटी के साथ, नान के साथ। वैसे तो गार्लिक नान के साथ कढ़ाई का बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बो है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। कढ़ाई के साथ नान बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर गार्लिक नान हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। तो बस हमारा मज़ेदार से कढ़ाई बिल्कुल रेडी है।
सर्व करेंगे और इंजॉय करेंगे। आज की ये रेसिपी यहीं तक। उम्मीद है रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ीद मज़ेदार और इंस्टेंट सी रेसिपीज़ मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें, इससे जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी मज़ेदार और इंस्टेंट सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।